Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. सुनील गावस्कर सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील गावस्कर सर, एक बड़ा मुकाबला है, चेन्नई और गुजरात आमने सामने हैं। तो अगर इस वक्त आपसे पूछा जाए कि मुकाबले से पहले चेन्नई की तरफ क्या है जो शायद उनको हल्का सा एज देता है, यानी कि चेन्नई की ताकत इस मुकाबले में जाते हुए आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो उनकी जो फैन सपोर्ट होगी वो होगी, क्योंकि चेन्नई में मैच हो रही है और आप देखेंगे कि क्राउड में सबसे ज्यादा सब येलो शर्ट, पीले पीले रंग के शर्ट होंगे। और दूसरी बात है कि जो एक पिच और ग्राउंड के साथ एक जैसे कि फेमिलियरिटी बनती है, वो उनके पास होगी। वो जानते हैं कि ये पिच कैसे खेलेगी। वो तो मतलब 2 दिन से चेन्नई में है। और वो ये भी जानते हैं कि वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाले हैं, तो शायद ग्राउंड्समैन को शायद वो इशारा दे सकते हैं कि इस तरह की पिच बनाए जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। उनके पास ओपनिंग में बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अच्छी शुरुआत करके दे दी है। 14 में से मुझे लगता है कि 8-10 मैचेस में उन्होंने 50 के ऊपर की साझेदारी बनाई है। उनके पास नंबर 4 पर शिवम दुबे है जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बड़े बड़े लंबे छक्के मारे हैं। नंबर 6 या 7 पर रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी स्वयं आके बहुत सारे छक्के मारते हैं। उनके पास मोइन अली भी है, जो जडेजा के साथ अच्छा स्पिन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तुषार देशपांडे ने अच्छी गेंदबाजी की, शुरुआत में विकेट दिलाते, आखिर में आके भी विकेट दिलाते हैं। तो उनके पास वो सारे एडवांटेजेस है, पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि उनके पास एक ऐसा कप्तान है, वो जानता है कि हर एक सिचुएशन में किस तरह की बॉलिंग चेंजेस या फील्ड प्लेसिंग करनी चाहिए। सर, वहीं दूसरी तरफ गुजरात है। गुजरात ने एज अ यूनिट जिस तरीके से परफॉर्म किया है, सबको कहीं ना कहीं वो विंटेज चेन्नई की याद दिलाई है, जहां पर मैच विनर्स बहुत हैं। लेकिन अगर आपको पिन पॉइंट करना हो कुछ एरियाज जो गुजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं और इस मुकाबले में भी फ़र्क पैदा कर सकते हैं, वो क्या होंगे? देखिए, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो कॉम्बिनेशन उनका बड़ा बना है। जैसा हमने सीएसके के बारे में बोला था कि उनके पास भी अच्छी ओपनिंग पेयर है, इनके पास भी अच्छी ओपनिंग पेयर है। शायद सीएसके जैसे कंसिस्टेंट नहीं, क्योंकि रिद्धिमान शाह कभी-कभी चलते हैं, कभी-कभी नहीं। पर उनके पास विजय शंकर अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके पास मिडिल ऑर्डर में भी अच्छे बल्लेबाज है। पर सबसे बड़ी उनकी उनकी जो एडवांटेज है वो उनकी बॉलिंग अटैक में जो वैरायटी है। उनके पास मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज है। और स्पिन में आप देखेंगे कि राशिद खान और नूर, जब भी वो उनके 4-4 8 ओवर डालते हैं तो वो 8 ओवर में कभी-कभी 50 ऐसे रन देते हैं। तो 8 ओवर में अगर आपके पास 8 ओवर में कोई 50 रन देने वाले गेंदबाज होंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो मुझे लगता है कि उनकी टीम बड़ी बैलेंस टीम है और थोड़ी-सी युवा टीम है, तो जिसमें फील्डिंग में भी वो आप कह सकते हैं कि वो सीएसके के थोड़ा बेहतर होंगे। सर, इस मुकाबले में एक अलग कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि एक तरफ हार्दिक पांड्या हैं, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है। हार्दिक ने बार बार कहा है महेंद्र सिंह धोनी को कि वो किस तरीके से एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन भी हैं, उनको अपना मेंटोर भी मानते हैं। तो ये दो कप्तानों की जंग आप कैसे देखते हैं? महेंद्र सिंह धोनी नो डाउट सब कुछ जितना कुछ है कप्तानी में वो अचीव कर चुके हैं। एक तरफ हार्दिक पांड्या हैं जो पहले सीजन में ही अपनी टीम को चैंपियन बनाते हैं। अब इंडिया की टी20 कप्तानी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके पास आने वाली है बहुत जल्द। तो ये दो कप्तानों को आप कैसे आंकते हैं सर? देखिए, दोनों टीमों में चुनना बड़ा मुश्किल है, दोनों कप्तानों में भी चुनना बड़ा मुश्किल है, पर महेंद्र सिंह धोनी के पास ज्यादा अनुभव है। वो जानते हैं कि किस तरह से अपने प्लेयर को जो काबिलियत है उससे भी और ज्यादा वो उनसे काम करवाते हैं। जैसे कि शिवम दुबे की बात का देखे, शिवम दुबे अभी इसके पहले 2-3 फ्रेंचाइज के लिए खेले, पर कभी इतनी कंसिस्टेंसी और इतनी मतलब थ्रेटनिंग बड़े 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 छक्के मारकर उन्होंने पहले कभी बल्लेबाजी नहीं की है। पर महेंद्र सिंह धोनी ने जो उनको उत्तेजित किया, जिस तरह से उनसे वो काम करवा दिया है, ये तो कप्तानी होती है। और अगर आप देखेंगे मोइन अली भी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, वो ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी है। तुषार देशपांडे की गेंदबाजी, तुषार देशपांडे भी इन्होंने इतनी इतनी विकेटें कभी ली नहीं थी। और शुरुआत में विकेटें लेती है, आखिर के ओवर में विकेटें लेते हैं। तो ये सब चीजें जो हो रही है वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की वजह से हो रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके पास वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है। हाँ, हार्दिक पांड्या ने हमेशा कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी उनके हीरो है, उनके मेंटोर है। पर उनके पास उतना अनुभव है नहीं जितना महेंद्र सिंह धोनी के पास है। हाँ,
बड़े अच्छे कप्तान है, लास्ट ईयर जीते थे, इस साल भी अब प्लेऑफ में आ गए, इस साल भी उनके पास बड़ी अच्छी टीम है। जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद शमी और राशिद खान और नूर का इस्तेमाल किया है, वो भी प्रशंसनीय है। तो इसीलिए दोनों कप्तानों का एक बड़ा रोल होगा। हार्दिक पांड्या का शायद धोनी से भी ज्यादा, क्योंकि हार्दिक पांड्या को बॉलिंग भी करनी होगी और नंबर 3 या 4 पर आकर बल्लेबाजी भी करनी होगी। सर आखिर में शुभमन गिल पर जानना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर भी जितने भी फैन से बात करी सबने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से कि सबसे बड़ा थ्रेट कहीं ना कहीं शुभमन गिल ही है। 2 बैक टू बैक 100, पिछला हमने देखा जबरदस्त शतक। तो चेन्नई के लिए क्या कुछ प्लान्स होने चाहिए जो शुभमन के खिलाफ उनको अप्लाई करने चाहिए, जिससे शुभमन गिल को वो रोक सकें? देखिए, शुभमन गिल के खिलाफ अगर प्लान कुछ करना है तो मैं समझता हूं कि उनके दोनों पैरों को जोड़ दिया जाए, और उन दोनों पैरों के टेप से अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ हो सकता है। पर जिस फॉर्म में वो है कि दोनों पैर को जोड़ने के बाद भी वो बड़े छक्के मार सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी हमें दिखाई है इस पूरे सीजन में, सिर्फ आईपीएल में नहीं, पूरे सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर वनडे क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जबरदस्त फॉर्म है, जबरदस्त आत्मविश्वास होगा, उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। अपनी गलती करे तो आउट हो सकते हैं, या ज्यादा मतलब करने की कोशिश करे तो आउट हो सकते हैं। पर जिस तरह का उनका फॉर्म है, मुझे लगता है कि उनको रोकना बहुत बहुत मुश्किल होगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।